बलि का बकरा बनाया है। अच्छा, जो उम्मीद नहीं है क्या? इतने टैलेंटेड हैं, शिक्षा में क्रांति की बात कर सकते हैं, हो सकता है तो क्रांति की देखिए बात। टैलेंटेड वैलेंटेड कुछ नहीं है, नाम जरूर है। देखो एक होता है फेमस, हाँ, फेमस का ऑपोजिट होता है नोटोरियस। अच्छा, देखो जैसे तो गुरनाम सिंह चड़ूनी का भी बहुत नाम। आया हूँ, कानपुर से आया हूँ, 25 का टिकट लेके आया हूँ, ठीक है। उसी बस में 15 महिलाएं चढ़ी हैं, ठीक है। वो ठीक है, मुफ्त में आप चला रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, बसें कबाड़ हो रही हैं। मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। जहाँ 10 लोगों को चढ़ना चाहिए आप 25 सफर कर रहे हैं, आप उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, मुफ्त कर रहे हो, हर तरह से तो मतलब डीटीसी का नुकसान मुफ्त वाली से नुकसान कर रहे हैं। फ्री करके है। क्या बर्बाद हो गया? जो बंदा दारू पीता है, जिसको लालच लग गया, एक के साथ एक फ्री मिल रहा है, जो किसी के घर में राशन नहीं भरा जा रहा है, कौन कह रहा नहीं मरा? अरे भाई मरा क्यों नहीं? अगर समझ लीजिए नहीं मरा तो ये क्या अच्छा चीज था क्या? एक कौन सा एक सिटिंग सीएम का मेरे को आप बताइए जो एक पे एक दारू अपने स्टेट में फ्री करता हो। एक सिटिंग सीएम का नाम बताइए जो जेल में बतौर सीएम जाता हो। अरे भाई कोई भी सीएम आज तक गया हो तो रिजिग्नेशन दे करके गया है, ये बताइए। उसके ऊपर आपके मोदी सरकार ने जो आरोप लगाए थे वो साबित क्यों नहीं हुए? एक्चुअल में सुनिए, ये लोग जो है ना, ये लोग जो है ये कोर्ट का भी तौहीन करते हैं। अगर समझ लीजिए मोदी जी ने जेल में भेजा था, चलिए मान लिया आपका एक बार का, अगले दिन तो आपको अगर वो बेसलेस होता, अगर एलिगेशन बेसलेस होते, अगला दिन आपको रिहाई मिल जाता। अरे क्या उल्टा सीधा बोल रहे, बोलिए ना भाई, शर्म क्या है आपको बोलने में? दिल्ली में केजरीवाल ने बर्बाद कर दिया है दिल्ली को। दिल्ली में वो कह रहे हैं कि हम महिला सम्मान योजना। अरे महिला सम्मान योजना सर, महिला सम्मान योजना तब कहाँ जाता है जब स्वाति मालीवाल को असॉल्ट होता है उन्हीं के घर पे। अरे तब नहीं सोचते महिला सम्मान के बारे में। अरे महिला सम्मान क्या, एक सर वो ऑटो ड्राइवर को गारंटी दे दिए, उनके बच्चों को गारंटी दे दिए, मुफ्त शिक्षा की बात कर रहे हैं। सर 8.5 लाख रुपए, अभी ऑटो वाले से पूछेंगे ना तो गाली देंगे। 8.5 लाख रुपया, 9 लाख रुपया, 9 लाख रुपया सर ऑटो ड्राइवर का, एक ऑटो खरीदते हैं तब लगता है। और दूसरे स्टेट में चले जाइए 4 लाख, 4.5 लाख, 3.5 लाख में मिल जाता है। तो इतना वास्ट डिफरेंस कैसे है सर? दिल्ली में क्या बने, यहाँ पे क्या वो कर रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप? भाई साहब ने बोला कि अभी तक उनपे वो साबित नहीं हुआ। मुझे मालूम है, बोलो मत। 10,000 पन्नों की, किसी को बिना बात के जाऊंगा नहीं। ईडी की 10,000 पन्नों की लिस्ट, चार्जशीट है। कोर्ट को टाइम लगता है 10,000 पन्ने पढ़ने में, इसलिए उनको। अच्छा वो कंडीशनल बेल है, शायद इनको ये नहीं पता। ये हकला के बोल तो रहे हैं कि आरोप साबित क्यों नहीं हुए। भैया कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, जवाब मैं देता हूँ। देखिए ये एक मतलब एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है हमारे कि अगर कोई चीज अच्छी नहीं हो रहा ना कहीं पे, मतलब सरकार की अच्छी नहीं लग रही ना, उसको कोस लो, एजेंसीज को कोस लो। भाई एजेंसीज बनी किस लिए है? ईडी, सीबीआई, सीआईडी, ये सारे आईबी जो है ये किस लिए बनी है? ये यही काम करने के लिए बनी थी। आज इसको स्वतंत्रता मिली है कि कोई भी अगर भ्रष्टाचार करता है तो उसको पकड़ा जाए। आज ईडी की रिकवरी जो है ना 1,25,00,000 करोड़ जो है, उससे मतलब 1,25,00,000 करोड़ उससे ज्यादा है। सोचो ये रेवेन्यू हमारे भी उसमें आया। अब इनकी बात का जवाब देता हूँ। भाई एजेंसियों का होता है केस बनाना, डॉक्यूमेंट के आधार पर, सबूतों के आधार पर न्यायालय भेजना, आगे उसको साबित करना, वो सबूत बोलते हैं। अच्छा वो चल रहा है अभी। आरोप है, एक मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप है, इससे पहले झारखंड के सीएम रहे उनके ऊपर आरोप था, पूर्व हमारे प्रधानमंत्री उनके ऊपर, मगर पार किया गया था। बिल्कुल अमित शाह जी को, अगर बाइज्जत बरी की बात करो, इज्जत बरी किया नहीं गया। अमित शाह जी को कंटेम्प्ट लग जाएगा, कंटेम्प्ट लग जाएगा, कंटेम्प्ट लग जाएगा। अभी आपके जो दर्शक है ना, मैं उनको ही बोलूंगा, उस केस के ऊपर, चाहे नरेंद्र मोदी का जो केस था उसका और अमित शाह के ऊपर जो भी केस था, उस पे बाइज्जत बरी हुए हैं। दिल्ली की बात कर लें। और एक मिनट देखो बात क्या है। अभी 3 साल से 2 साल सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, सारे संजय सिंह, ये क्या वो बिना आधार के इतने बड़े अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील एडवोकेट कर रहे हैं, कपिल सिब्बल जैसे इनके तरफ से पेश होते हैं, वो मतलब आधारहीन है। मोदी जी ने ऐसा तंत्र बना दिया कि किसी को भी डुल दो हैं। अरे भाई क्या बात करते हो? ये जो है ना, ये सिर्फ एक
कोर्ट अपना काम करेगी, अगर बाइज्जत बरी होते हैं तो हम उसका स्वागत, जनता उसका स्वागत करेगी, इसमें दिक्कत क्या है? ये हमको वैसे एक सवाल का जवाब चाहिए कि जो दिल्ली में, जैसे हम महाराष्ट्र के चुनाव में, झारखंड के चुनाव में देखे, जो महिलाओं को केंद्र में योजना लाई गई, जैसे मैया योजना हो गई, तो और झारखंड सरकार ने इसी तर्ज पे भी फॉर्म भरवाए दिए उन्होंने चुनाव से ठीक पहले। तो क्या इसका बहुत प्रमाण तो नहीं है, लेकिन जो महिलाओं को केंद्र में रखी योजनाएं बनाई जा रही है उसका जो है सरकारों को जो चुनाव में फायदा हो रहा है, तो क्या दिल्ली में क्या केजरीवाल को इसका फायदा हो सकता है क्या? देखिए, आप कह रहे हैं फायदा, दिल्ली में ऑलरेडी एक इसी तरह से जो फ्री बस वाली सर्विस वो चल रही थी, मगर उसके आधार पर क्या उस तरह की सर्विस थी जैसे पहले थी, महिलाओं को जैसे पहले सर्विस मिलती थी? क्या फ्री के लेवल पर क्या सब हर स्टॉप पर बस रुकती है उनके लिए? क्या उस तरह की बसें इन्होंने नहीं खरीदी? थैंक्स टू मोदी, 90 बस का पहला लॉट मोदी जी ने दिया था, जो इलेक्ट्रिक बसेस आई। इनके पास तो इन्होंने हाथ खड़ा कर दिए, डीटीसी 38,500 करोड़ कर्जे में, और फिर इनके पास चार्जिंग के लिए, जो चार्जिंग होती है ना, उसके लिए पैसा नहीं था इनके पास बिजली बिल पे करने के लिए। ये पीछे अभी रिपोर्ट आई थी 6 महीने पहले की, तभी तो 8,000 डेफिसिट। कितने बस स्टॉपों का जो टर्मिनल है वहाँ का बिजली काट दिया गया, केवल बिजली का बिल न भरने से। डीटीसी घाटे में चल रही है भाई साहब। अभी मैं आया हूँ, कानपुर से आया हूँ, 25 का टिकट लेके आया हूँ, ठीक है। उसी बस में 15 महिलाएं चढ़ी हैं, ठीक है। वो ठीक है, मुफ्त में आप चला रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, बसें कबाड़ हो रही हैं। जहाँ 10 लोगों को चढ़ना चाहिए आप 25 सफर कर रहे हैं, आप उसकी मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो, मुफ्त कर रहे हो। हर तरह से तो डीटीसी का नुकसान, मुफ्त वाली से नुकसान कर रहे हैं। अरे एक चीज बताइए साहब, मुफ्त चिल्ला रहे हो। यही दिल्ली है कि सेंटर की लगभग 15 योजनाएं रोक के रखी है इसने, 15 योजनाएं सेंटर की। क्या वो लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है? उस मुद्दे को भी तो उठाइए कि वो 15 मुद्दे कहाँ गए। आयुष्मान भारत कार्ड अगर आज यहाँ होता तो जो गरीब इलाज के लिए आज बाहर घूम रहे हैं उनको अस्पतालों में बेड मिला होता, क्योंकि उनको 5 लाख का मुनाफा स्कीम मिला हुआ है, सरकार चला रही है, लेकिन इन्होंने बंद कर रखा है। क्यों बंद कर रखा है? चल गया कुछ। सुनिए मेरी बात, देखो आज इन्हें हिंदुओं की याद आ रही है। 10 वर्ष हिंदू विरोधी मानसिकता रही इनकी। देखो ये वही केजरीवाल है ना जो कश्मीर फाइल्स का मजाक उड़ा रहे थे, हिंदुओं के ऊपर हुए गुरु ग्रंथ साहब को और मंदिर के 15 पुजारियों को भी 18,000 का ऐलान कर दिया उन्होंने। देखिए इनकी हिम्मत नहीं हुई आज हनुमान मंदिर आने की। वहां पे जनता विरोध करने के लिए इकट्ठी हो चुकी थी। वो किसी पॉलिटिकल, मैं देखो टीका लगा हुआ, देखो वो वहां पे कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, आम जनता इकट्ठी हुई थी इनका विरोध प्रदर्शन करने के लिए। इनको आभास हो चुका, ये वहां से भागे दूसरी जगह। ये अब सिर्फ ये वो है जो कहते थे राजनीति बदलने आया हूँ, आज जगह बदल रहे हैं, आज सीटें बदल रहे हैं। सिसोदिया भागे ना पड़पड़गंज छोड़कर, 15-20 सीटें उन्होंने हटा दिया उसको। देखो 25 कैंडिडेट जो है इन्होंने हटाया अपने, और कुछ को इन्होंने, कारण क्या है कुछ बताएंगे? मैं बता देता हूँ, बिल्कुल फैक्ट के साथ बोलूंगा, काटना मत, कोई भी चैनल हो मुझे नहीं पता। देखिए स्वतंत्र पत्रकार है। देखिए सिसोदिया जो है पड़पड़गंज क्षेत्र से 2013 में ये जीते थे 28,000 से अधिक वोटों से। उस समय प्रवीण बिन्नी करके थे वहां पे, बिन्नी जो थे उनको हराया था। 2015 में नकुल भारद्वाज थे बीजेपी के, उन्हें इन्होंने 11,000 से अधिक वोटों से हराया था। और अगर मैं बात करूं पिछले विधानसभा चुनाव की 2020 की, उस समय इनके अगेंस्ट थे रविंद्र सिंह नेगी, उन्हें मात्र 3,3100 वोटों से जो हरा पाए थे सिसोदिया जी। पड़पड़गंज की बात कर रहा हूं, और अब तो जेल भी काट कर आगे 2 वर्ष। तो इन्हें देखो ग्राफ क्या कह रहा है, पहले 28,000, फिर 11,000, फिर 3,000, और अब जेल भी काटी। इन्हें लग रहा था कि पड़पड़गंज में इनकी जमानत जब्त होने वाली है, ये अपनी सीट छोड़कर ये भागे जंगपुरा में जंग लड़ने के लिए। वहां पे जो इनके विधायक थे प्रवीण कुमार, वो पिछली बार 20,450 वोटों से जीते थे। देखो चाहे जंगपुरा ले लो, चाहे ओखला ले लो, चाहे सीमापुरी ले लो, वहां पे 20-25% विशेष समुदाय का वोटर है। इन्हें ये सेफ सीट लगी। देखो अगर सिसोदिया जी जब सशर्त जमानत पे बाहर आए ना जेल से, इन्होंने अपनी पद यात्रा शुरू की थी। पद यात्रा कहां से शुरू करनी चाहिए थी? अपनी विधानसभा क्षेत्र पड़पड़गंज से। उनके बीच में जाते कहते मैं 1.5 साल 2 साल जेल में रहा, मेरे क्षेत्र वासियों को क्या समस्या आई मुझे बताइए। हिम्मत नहीं थी पड़पड़गंज में क्षेत्र में घुसने की। इन्होंने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी ग्रेटर कैलाश, सौरभ भारद्वाज का एरिया, और वहां तो इन्होंने ओझा सर को बलि का बकरा बनाया। अच्छा, जो उम्मीद नहीं है क्या, इतने टैलेंटेड हैं, शिक्षा में क्रांति की बात करते हैं, हो सकता है तो क्रांति। देखिए टैलेंटेड वैलेंटेड कुछ नहीं है, नाम जरूर है। देखो एक होता फेमस, फेमस का ऑपोजिट होता है नोटोरियस। देखो जैसे तो गुरनाम सिंह चड़ूनी का भी बहुत नाम था, चुनाव लड़ा, 1150 वोट डले उन्हें, ठीक है। ये जो है अवध ओझा सर, जब केजरीवाल जी से किसी ने पूछा कि इनको यहाँ पे क्यों चुनाव लड़ाया जा रहा है, तो केजरीवाल कहते
इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि मुझे पड़पड़गंज से चुनाव वो तो लड़ना है। कई जगह इच्छा जाहिर करके हैं, बीजेपी से भी इच्छा जाहिर की है, देखिए कांग्रेस से भी इन्होंने किया है, पहले तो प्रयागराज से टिकट मांगा था, रायबरेली बीजेपी से भी से। मांगा था। उसके बाद उन्होंने बीजेपी ने नहीं दिया, फिर कांग्रेस में इन्होंने कोशिश की घुसने की, कांग्रेस ने भी टाटा बाय बाय कर दिया। फिर अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं इन्होंने इच्छा जाहिर की थी, मुझे बताइए अरविंद केजरीवाल इतने भोले वाले हैं कि जुम्मा जुम्मा किसी को 4 दिन हुए पार्टी में आए हुए हैं और उसने इच्छा जाहिर की कि उसने उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, और ये खुशी खुशी मान भी गए। अरे अरविंद केजरीवाल इस तरह के तानाशाह व्यक्ति हैं, यदि कोई इनकी बात को ना माने तो ये अपनी ही महिला सांसद को अपने ही शीश महल में अपने ही गुंडे से पिटवाने का कार्य करते हैं। चलिए, पूछिए क्या ठीक, पूछना है। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, आपको भैया ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए जनता माइक, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।